नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज जो फेब्रुवरी मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज ये जो फॉर्मेट है ये डायलॉग्स में भी आया है, तो हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसका आंसर कैसे आइडियली आंसर कैसे होगा, कैसे परफेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ये हमें समझ के लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। यू आर गोपाल। देखो, हमें इमेजिन करना है कि हम गोपाल है अ रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस। एक ऑफिस में हम लोग रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हैं ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। और वो जो कंपनी है वो एक कपड़े की, गारमेंट मीन्स कपड़े की कंपनी, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी है। अ सेल्स मैनेजर मिस्टर देशमुख विजिटेड, और एक सेल्स मैनेजर है बाहर वाला जो आपके कंपनी में आया है विजिट करने के लिए, यानी कंपनी को विजिट करने के लिए या वहाँ क्या प्रोडक्शन कर रहे हो वो देखने के लिए मिस्टर देशमुख आए हैं। एंड हैंडेड ओवर द सेल्स रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर हु वॉज बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग। और जब मिस्टर देशमुख वहाँ उस कंपनी को विजिट करते हैं तो उनका जो रिपोर्ट वो बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट, वो उनको सबमिट करना होता है उस कंपनी के जनरल मैनेजर को। बट हु वॉज वेरी बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग, और वो मीटिंग में ज़्यादा बिजी होते हैं। सो हमें यहाँ उन्होंने डायलॉग दिए हैं, डायलॉग के हिसाब से हमें समझ के लेना है। सो फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होगी कि हाउ टू राइट द आंसर इन अ थर्ड पर्सन नरेशन। तो चलो शुरू करते हैं डायलॉग्स। मिस्टर देशमुख, हेलो, आई एम हियर टू सबमिट द अवेलेबल सेल्स रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर। अभी मिस्टर देशमुख वहाँ कंपनी के ऑफिस में आए हैं और वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे सेल्स रिपोर्ट जो है मुझे जनरल मैनेजर को सबमिट करना है। गोपाल, आई एम सॉरी बट द जनरल मैनेजर इज़ इन द मीटिंग। मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि जनरल मैनेजर जो हमारे हैं वो मीटिंग में बिजी है। कैन यू लीव अ मैसेज फॉर हिम अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स। और गोपाल वहाँ बोलता है कि एक आप मैसेज छोड़ दो उनके लिए उस रिपोर्ट के साथ। मिस्टर देशमुख, सॉरी आई हैव टू लीव इमीडिएटली टू कलेक्ट अदर रिपोर्ट्स। और वो मिस्टर देशमुख ऐसे बोलते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे जाके अदर रिपोर्ट्स को भी कलेक्ट करना है। प्लीज़ इन्फॉर्म द जनरल मैनेजर दैट आई हैड टू लीव इमीडिएटली। और आप यानी गोपाल को मिस्टर देशमुख बता रहे कि आप जनरल मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो, उनको बता दो कि दैट आई हैड टू लीव इमीडिएटली, कि मुझे जल्दी से जाना पड़ा। एंड आई विल सी हिम इन द इवनिंग एट 5:30 PM। और उसी दिन 5:30 बजे ही विल सी हिम मीन्स उनको मिलने वाले हैं विद अदर रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स लेके आके। थैंक यू। एज ए रिसेप्शनिस्ट ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर द जनरल मैनेजर। अभी आपने यहाँ समझ के लिया कि गोपाल नाम का एक रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में है, वहाँ एक बंदा आता है मिस्टर देशमुख नाम का जो सेल्स मैनेजर है, और वो जो भी कुछ वहाँ इंफॉर्मेशन निकालता है, इंक्वायरी करता है, उसको मिस्टर यानी जो मैनेजर है कंपनी के उनको देना होता है। मगर दैट कंपनी मैनेजर इज़ बिजी इन अ मीटिंग। सो बाद में मिस्टर देशमुख गोपाल को बोलते हैं कि आप ही उनको बता दो कि मैं जल्दी निकल गया और 5:30 बजे मिलूँगा। सो दैट टाइप ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ डायलॉग फॉर्मेट यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इन अ सेंटेंसेज एज अ इन फॉर्म मैसेज, कि मैसेज के फॉर्म में आपको बताना है। सो आपको एटलीस्ट समझ में आया कि मैंने क्या आपको बताया। तो देखो, यहाँ हम लोगों ने एक उसका डेमो बनाया है। मैसेज आपको ऐसे लिखना है ड्रॉबॉक्स करके, फेब्रुवरी मार्च 2022। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैसेज लिखना है। डेट देखो, आप जिस दिन पेपर लिख रहे हो आप डेट डालो, नॉर्मल टाइम डालो, 10 AM, 11 AM या 12 PM, जो भी आपको अच्छा लगे, मगर मॉर्निंग टाइम डालो। अभी गोपाल उसके मैनेजर को मैसेज देता है दैट मिस्टर देशमुख का, डियर सर, मिस्टर देशमुख द सेल्स मैनेजर केम टू हैंड ओवर द सेल्स रिपोर्ट एट 10:30 AM। अभी देखो, यहाँ 10:30 AM का कहा भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, मगर हमें करना है कि जो मिस्टर देशमुख जो आए थे सेल्स मैनेजर, उन्होंने जो सेल्स रिपोर्ट है वो 10:30 बजे हैंड ओवर किया, मीन्स सबमिट किया है। वाइल यू वेयर एट द मीटिंग, जब आप मीटिंग में थे, मीन्स वाइल यू वेयर बिजी एट द मीटिंग, ही सेड, और उन्होंने ऐसा बताया, मिस
मीन्स मिस्टर देशमुख ने ही हैड टू लीव इमीडिएटली, कि उनको जल्दी जाना था। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। टू कलेक्ट अदर रिपोर्ट्स, उनको दूसरे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने थे। सो ही वुड सी यू एट 5:30 PM, और आपको उनको जल्दी जाना था रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। सो वो आपको 5:30 PM को मिलने वाले हैं विद अदर रिपोर्ट्स, जो भी अदर रिपोर्ट्स वो कलेक्ट करेंगे। और लास्ट में आपको लिखना है, क्योंकि मैसेज एज अ गोपाल आप दे रहे हो, सो लास्ट में आपको गोपाल और रिसेप्शनिस्ट डाल के आंसर को कंप्लीट करना है। यहाँ सेम आप देखोगे कि फर्स्ट आपको इजी बना के दिया है, सेकंड थोड़ा सा कम इजी है। आप आपके हिसाब से भी इसको इमेजिन करके थोड़ा सा आप उसको लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप अच्छे से, ये एक ही क्वेश्चन है मगर उसके 3-4 आंसर आप कैसे बना सकते हो, और उसके हिसाब से आप इजी से इजी आंसर आपके इसमें रेडी करो। देखो नंबर 3 का भी आपको मैंने थोड़ा सा अलग बना के दिया है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि राइटिंग स्किल का कोई भी आंसर आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, जितना इजी हो सकता है उतना इजी। और हर एक आंसर में मैंने जानबूझ के अलग अलग सेंटेंसेस को थोड़ा यूज़ किया है, मगर जो मैसेज है वो आपको आपका बदलना नहीं चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।